तो बच्चे लोग ये एग्जाम्पल अब फिर से कॉपी में लिखो, है ना। यही एग्जाम्पल मैं आपको करवाया था स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब इसी एग्जाम्पल को हम करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है सर जी, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगा बच्चों आप वीडियो को रोक के ना आप इसको एक बार ट्राई कर लो, है ना। आप वीडियो को रोको और एक बार के लिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ट्राई करो। इससे क्या फायदा होगा जब मैं आपको बताऊंगा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप लोग का बच्चों क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन याद रहना चाहिए। पहले बोला है कि 1 जनवरी 2010 को एक मशीन खरीदे 1 लाख में। फिर 1 जुलाई 2010 को उसी साल एक और मशीन खरीदे हैं 50,000 में। फिर 1 जनवरी 2011 को एक मशीन खरीदे हैं 20,000 में। फिर 2013 में मशीन बेचे हैं 1 जुलाई को 9,000 में। कौन सा मशीन? जो 2010 में खरीदे थे, है ना। कितना सर? 1/5 पार्ट। 1 लाख का 1/5 पार्ट कितना? 20,000 का बेचे हैं। ठीक है, ओके। अब ये 10% आपका हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है सर, हाँ। तो ये हम किए थे स्ट्रेट लाइन मेथड से इस नंबर को, अब इसी करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो चलो चलो आप लोग ट्राई कर लिए हो तो आप चेक करो। बनाओ फिर से एक पेज में मशीनरी अकाउंट। चलो ठीक, लिखो मशीनरी अकाउंट। बच्चों आप ट्राई कर चुके हो तो आप ना दोबारा शुरू से करो। आप उसी नंबर में चेक नहीं, रेक्टिफाई नहीं करोगे, आप शुरू से सारे बच्चे करोगे। अगर आपका हो गया है तो भी चलो ठीक है। अब डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। सबसे पहले 2010 क्वेश्चन तो याद है सर? हाँ। 2010 में जनवरी 1 को एक मशीन खरीदे 1 लाख में। फिर इसी साल जुलाई 1 को एक और मशीन खरीदे सर 50,000 में। हो गया। फिर 2010 ने और कुछ तो नहीं किए हैं, एक मशीन बेचे हैं 2013 में। मतलब 2010, 11 और 12 ये 3 साल में कोई मशीन नहीं बिका है, तो 3 साल में बेचने का एंट्री नहीं आएगा। तो फिर 2010 में फिर और क्या आएगा सर? साल के एंड में डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर को, है ना। तो पहला साल का डेप्रिसिएशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में जितना आया था यहां भी उतना ही आएगा। सर जी कितना? 1 लाख का 10%, 10,000। 50,000 का 10%, 5,000। 6 महीने का कितना हो जाएगा? 2,500। 12,500। 12,500, है ना। 12,500। तो ये आपका 1.5 लाख वैल्यू था सर जी, हाँ। 1.5 लाख में से 12,500 वैल्यू घट गया दोनों मशीन का मिला के, तो कितना वैल्यू बच गया सर जी? है ना, ये आपका 1.5 लाख माइनस 12,500, 1,37,500 नहीं क्या? ठीक है, 1,37,500, है ना सर? हाँ। तो यहां भी देखो फर्स्ट ईयर में वही आया था। अब सेकेंड ईयर से चेंजेस आएगा, है ना। तो बच्चे लोग आप यहां लिखो 2011 लिखो बच्चे लोग, जनवरी 1।
क्या लिखो, टू बैलेंस BD 1,37,500। 2010 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 2011 का बन गया ओपनिंग बैलेंस। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही निकालेंगे, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। फिर 2011 में एक और मशीन खरीदे हैं, कब सर जी, जनवरी 1 को ही, टू बैंक अकाउंट। आप देख लो 20,000 में। तो अब 2011 में मशीन बेचे तो नहीं है, तो बेचने का एंट्री नहीं आएगा, तो किसका आएगा सर, डेप्रिसिएशन का आएगा, बाय डेप्रिसिएशन, है ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों अब हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, इसके ऊपर निकालेंगे। 3 मशीन हमारे पास टोटल है, 1 2 और ये 3। तो तीसरा मशीन तो इसी साल कर दें 20,000 में, तो तीसरा मशीन का डेप्रिसिएशन तो हम 20,000 के ऊपर ही निकालेंगे, है ना। लेकिन जो पहला 2 मशीन है उसका डेप्रिसिएशन हम ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं निकालेंगे, घटा हुआ वैल्यू पर निकालेंगे, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर निकालेंगे, मतलब इसके ऊपर निकालेंगे। तो 1,37,500 का सीधा कितना, 10% सर, 13,750 रुपया। तो ये जो डेप्रिसिएशन आपका आया बच्चों 13,750 रुपया, ये पहला दोनों मशीन का आ गया एक साथ, है ना, क्योंकि 1,37,500 जो वैल्यू था ये दोनों मशीन का मिला के था जो 2010 में खरीदे थे। अब सेकेंड मशीन देखो 20,000 का है और ये भी खरीदे हो जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 से 31 दिसंबर, तो ये मशीन थर्ड मशीन भी हमारे पास इस साल भर रहा, इसका आ जाएगा 10% 2,000, तो ये हो जाएगा 15,000 आपका 750, है ना सर जी, हाँ 15,750। तो देखो आपका ये कितना हो गया, 1,57,500, 1,57,500, और 1,57,500 में से 1,57,500 में से वैल्यू घट गया कितना, 15,750, 15,750, 1,41,750, है ना, 1,41,750। ठीक है सर जी, ठीक है। अब आ जाओ 2012 जनवरी 1, जल्दी जल्दी हो जाएगा बच्चों लोग, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो स्ट्रेट लाइन मेथड, इसीलिए 1,41,750। तो ये जो वैल्यू हुआ, अब ये तीनों मशीन का मिला के हो गया, है ना। हम चाहेंगे तो तीनों मशीन का अलग अलग वैल्यू भी पता कर सकते हैं, बट मैं हमेशा कंबाइन करके ही बताता हूँ, ठीक है, आपका जैसा इच्छा वैसा करना। तो 2012 में देखो बच्चों, 2012 में ना 12 में ना कोई भी मशीन नहीं खरीदे हैं, ना ही कोई मशीन बेचे हैं। देख लो आप, क्वेश्चन में देख लो, 12 को ना खरीदा गया है ना बेचा गया है। तो फिर सर 12 को क्या करेंगे, फिर क्या होगा, तो 12 को खाली डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर को, बाय डेप्रिसिएशन, है ना, बाय डेप्रिसिएशन, है ना, बाय डेप्रिसिएशन आएगा। तो अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बच्चे लोग कि घटाओ वैल्यू के ऊपर, सर जी घटाओ वैल्यू के ऊपर, मतलब इसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर, है ना, जो वैल्यू साल का शुरू में है सर, हाँ। तो 1,41,750 का 10% सीधा आ जाएगा सर, हाँ, कितना आएगा, 14,175 रुपया। तो कितना हो गया देखो, ये आ गया 1,00,000, बच गया 1,27,575 रुपया बाय बैलेंस कैरेट डाउन। प्रोसेस तो ऐसी रहेगा बच्चों लोग, अगर कुछ गलती हो रहा होगा कैलकुलेशन तो मेरा चेक कर लेना आप लोग, तरीका यही होगा।
अब आ जाओ आगे हम लोग 2013 में। सर जी हाँ, कब? जनवरी 1 लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, मतलब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 1,27,575 रुपया। अब 13 में देखो कोई भी मशीन खरीदे नहीं है बच्चों लोग। क्वेश्चन आपके पास है, हाँ 13 में खरीदे नहीं, बेचे हैं, सोल्ड किए हैं 9,000 में। कब? 1 जुलाई को। कौन सा मशीन? जो खरीदे थे 1 जनवरी 2010 को। कितना में खरीदे थे सर? 20,000 में। चलो ठीक है, 2013 में सर जी बेचे हैं कब? जुलाई 1 को। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना में बेचे हैं? 9,000 रुपया में। तो बेचने से क्या होगा बच्चों लोग? प्रॉफिट और लॉस। तो यहां तक आपका डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपका डाउट नहीं होना चाहिए सर जी नहीं है तो चलो ठीक है, चलो वर्किंग नोट में चलो, है ना, वर्किंग नोट में जाएंगे अभी। बच्चों वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, है ना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो वही बात है जो पहले बताया था आपको कि आप मशीन बेच रहे हो 1 जुलाई 2013 को, तो हमको पता करना पड़ेगा जिस दिन मशीन बेचे उस दिन उसका कितना वैल्यू था। और वैल्यू कैसे पता करेंगे? हम देखेंगे कि मशीन जब से खरीदे हैं, मतलब मशीन खरीदने से लेकर बेचने तक कितना साल हमारे पास रहा। जितना साल रहा उसका डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? लेस। यहाँ डेप्रिसिएशन में एक साथ लेस नहीं करेंगे, कैसे लेस करेंगे? धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। तो वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2010 को कितना था सर जी? 20,000 था। जो मशीन बिका है उसका वैल्यू 1 जनवरी 2010 को 20,000 था। तो मशीन 2010 में साल भर रहा, 2011 में साल भर रहा, 12 में भी साल भर रहा, और 13 में 6 महीना रहा। तो 10 का साल भर का डेप्रिसिएशन आएगा, 11 का भी साल भर का आएगा, 12 का भी साल भर का आएगा, और 13 का आएगा 6 महीना का डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2010, तो ये आ जाएगा आपका 2000। कैसे सर? 20,000 का 10%, ये आपका 18,000 आ गया। तो बच्चों ये आपका वैल्यू हो गया कब? वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2011, है ना, साल भर का। तो अब जो मेथड स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों लोग, है ना, स्ट्रेट लाइन रहता तो 20,000 का फिर से निकालते 10% 2,000। अब जो हमारा मेथड है बच्चों लोग रिटर्न डाउन वैल्यू है, मतलब अभी डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम किसके ऊपर? 18,000 के ऊपर। कितना आएगा? 1800, है ना। तो कितना हो जाएगा? 16,200 बच गया वैल्यू। कब? ये हो गया वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2012। 2012। फिर यहाँ भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे साल भर का सर जी हाँ, डेप्रिसिएशन फॉर 2012 या फॉर 1 ईयर लिखना। किसका सर? 16,200 का 10%, कितना? 1620, है ना, 1620। 16,200 माइनस 1620, 14,580 रुपया आया, है ना, 14,580 आया। ये वैल्यू कब का है सर जी? ये वैल्यू आपका है ऑन 1 जनवरी 2013 का, है ना। तो क्या इसी डेट में मशीन बेचे हैं? नहीं। कब बेचे? 30 सॉरी 1 जुलाई या 30 जून को बेचे होंगे ना, 1 जुलाई को। इसका मतलब जो मशीन बेचे हैं वो 2013 में, मतलब करंट ईयर में। हमारा अभी करंट ईयर 2013 का अकाउंट बना रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि 12 तक का कंप्लीट कर चुके हैं। तो कितना महीना मशीन हमारा इस साल रहा? 6 महीना। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, 6 महीना का डेप्रिसिएशन लेस होगा बच्चों लोग।
कैसे निकालेंगे? 14,580 का 10% निकालेंगे 6 महीना के लिए, है ना सर जी? हाँ, तो ये आएगा 729 रुपया आया आपका, 729 रुपया आया डेप्रिसिएशन 6 महीना का। तो आप एक काम करो, 14,580 से 729 भी लेस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस दिन मशीन बेचे उस दिन मशीन का वैल्यू कितना था एग्जैक्ट, है ना? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो होता है ना बच्चों, एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, अच्छा ये हो गया बच्चों आपका वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2013। कितना हो गया सर जी? 14,580 से लेस कर दो 729, 13,851 रुपया। मतलब जिस दिन मशीन बेचे उस दिन वैल्यू मशीन का इतना था 13,851, लेकिन उसको कितना में सोल्ड किया हम लोग? सर जी 9,000 में। तो कितना का लॉस हुआ अपने को? 4,851 का लॉस हुआ, 4,851 रुपया। तो देखो बच्चों, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रॉफिट लॉस में निकाला था, यहां भी वैसे निकाला हूं, ठीक है सर? ठीक है। तो आपका मशीन बेचने से लॉस हुआ 4,851। तो यहां से आपका दो चीज जाएगा मशीन अकाउंट में, एक लॉस और एक करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। कहाँ है? 729 रुपया सर। हाँ, तो जुलाई 1 लॉस हुआ तो मशीन अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, क्या लिख के? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? कितना? 4,851, 4,851 बच्चों लोग, ठीक है। फिर जो मशीन बेचे हैं उसका डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ेगा, आपको बताया गया है। तो जो मशीन बेचे हैं वो हमारे पास इस साल 6 महीना था, और उस 6 महीना में मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ था 729 रुपया। ये आपको खाली 2013 का डेप्रिसिएशन दिखाना है, 729 हो गया सर। हाँ, तो और क्या बच गया बच्चों दिखाना? सर जी सब कुछ खत्म हो गया। अब हम दिखाएंगे 31 दिसंबर को क्या? बाय डेप्रिसिएशन, बट किसका? अनसोल्ड मशीन का। तो बच्चों लोग यहाँ पर थोड़ा सा ना अनसोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। स्ट्रेट लाइन में बहुत आसान था, यहाँ कैसे करेंगे देखो। आप चले जाओ वर्किंग नोट 2 में और लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना? लिखो क्या? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अनसोल्ड मशीन, है ना, फॉर 2013 का। तो बच्चों देखो देखो देखो, हम क्या कर रहे थे, जैसे हम देखो 2012 में क्या किए। 2012 में देखो डेप्रिसिएशन निकालना था अपने को, तो क्या देखे 2012 का स्टार्टिंग में मशीन का वैल्यू कितना है? तो 1,41,750 था, सीधा उसका 10% निकाल दिए, आ गया 14,175। 2013 का स्टार्टिंग मशीन का वैल्यू इतना है देखो, तो इसका सीधा हम 10% नहीं निकाल सकते हैं बच्चों लोग। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू 1,27,575 है, ये सारे मशीन का मिला के है ना? सारे मतलब सोल्ड और अनसोल्ड का। ये जो वैल्यू है 1,27,575, इसमें सोल्ड मशीन का भी वैल्यू है, और जो बच गया अनसोल्ड है उसका भी वैल्यू इसमें शामिल है। लेकिन अभी हम डेप्रिसिएशन किसका निकालने वाले हैं? केवल अनसोल्ड मशीन का, है ना? तो हमको जो रिटर्न डाउन वैल्यू लेना है वो भी किसका लेना है? खाली अनसोल्ड मशीन का। तो इसमें से काम करो आप लोग, जो मशीन बेचे हो ना उसका वैल्यू निकाल दो। सर जी हाँ, अच्छा बोले। तो पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड मशीन ऑन 1 जनवरी 2013, है ना? 1 जनवरी 2013। तो टोटल वैल्यू है सारा मशीन मिला के 1,27,575, 1,27,575 है। इससे हमको क्या लेस करना है? जो मशीन बेचे हैं उसका वैल्यू केवल,
तो देखो जो मशीन बेचे उसका वैल्यू कितना यहां से मिल जाएगा, कितना बोल रहे हो बताओ, 13,851? नहीं बच्चे लोग, नहीं नहीं, देखो 13,851 जो मशीन का वैल्यू है, तो 1 जुलाई 2013 को है। तो क्या आप, और ये जो वैल्यू लिखे हो 1,27,575, ये तो 1 जनवरी 2013 का वैल्यू है। तो तो जनवरी का वैल्यू से क्या जुलाई का वैल्यू लेस करोगे क्या? ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। आप जनवरी का वैल्यू से जनवरी का वैल्यू ही लेस कर पाओगे ना। तो ये जो वैल्यू 1,27,575 है, कब का है सर जी? 1 जनवरी 2013। तो यहां पर देखो 1 जनवरी 2013 कहां लिखा है सर जी? यहां लिखा है। तो देखो 1 जनवरी 2013 को जो मशीन बेचे उसका वैल्यू कितना था? 14,580। तो ये आप लेस करोगे, ये कैसे लेस कर सकते हो? ये कैसे लेस करोगे? ये वैल्यू लेस नहीं कर सकते हो। 14,580 लेस करोगे, 14,580 लेस करोगे सर जी? हाँ। 14,580, देखो इतना टोटल वैल्यू था, सोल्ड अनसोल्ड का मिला के। फिर जो मशीन बिक गया उसका वैल्यू इतना था सेम डेट में, मतलब वही 1 जनवरी 2013 को। तो जो मशीन बच गया उसका वैल्यू कितना, माइनस कर लो खाली, 1,27,575 माइनस 14,580, ये आ गया आपका 1,12,995। तो ये वैल्यू निकला है। अपने को क्या निकालना है? डेप्रीशिएशन सर जी। तो निकल जाएगा, डेप्रीशिएशन निकाल दो। 1,12,995 का 10% है ना, 11,299 रुपया 50 पैसा, या राउंड अप करोगे तो 11,300 रुपया कर दो, है ना। एडलेस में सुविधा होगा आपको, नहीं राउंड अप करोगे तो भी चलेगा सर जी। हाँ, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर है। प्रॉफिट लॉस निकालना तो आसान है, क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हो स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, और वहां जैसे निकाले थे यहाँ भी वैसे निकाले हैं, खाली यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाले हैं रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। तो ये क्या किए, टोटल वैल्यू लिए सोल्ड अनसोल्ड का, और उससे सोल्ड वाला मशीन का वैल्यू लेस कर दिया सेम डेट वाला, तो ये आ गया। फिर इसका डेप्रिसिएशन निकाल दिए 11,300, यहाँ लिख देंगे 11,300। अब खत्म हो गया। सर जी और कोई रास्ता है क्या ऐसा निकालने का, और इजी तरीका है ना बच्चे लोग? ये देखो मैं मिटा दिया, और कैसे निकलेगा देखो। मैं कैलकुलेटर में पहले लेता हूं एक ये वाला वैल्यू, 1,27,575, 1,27,575 लिया, डेबिट साइड ला, और कुछ तो है नहीं, रहता तो ऐड कर देते। फिर माइनस करता हूं इससे 9,000, फिर लेस करता हूं 4,851, फिर लेस करता हूं 729, तो भी आपका उतना ही आएगा, 1,12,995, है ना, इतना ही आएगा। 1,12,000 आया, 1,12,995 ही आया। तो उसका 10% आएगा 11,300 रुपया से। मतलब मैं क्या क्या इससे ये तीनों लेस कर दिया, क्योंकि ये तीनों का अमाउंट हम लिख चुके हैं ऑलरेडी सर। हाँ 9,000 लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं। तो 1,27,575 से, है ना, 1,27,575 से ये तीनों में लेस कर दिया, तो आया 1,12,995 ही आया। ठीक है ना, करके देखना। फिर उसका 10% आ जाएगा 11,299 रुपये 50 पैसा, मतलब 11,300। बट बेस्ट आप ऐसा करना बच्चे लोग, है ना, वर्किंग में ऐसा निकाल के दिखाना। ठीक है सर जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस, अब निकाल लेना। 1,27,575 माइनस 9,000 माइनस 4,851 माइनस 729 माइनस 11,300, 1,01,695 रुपये। चेक कर लेना सही है कि रॉन्ग है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो बच्चे थोड़ा स्पीड में हो गया क्या सर जी? नहीं, अगर स्पीड हो गया है तो आप वीडियो को दोबारा देख देना, तिबारा देख देना,
तो बच्चे इस वीडियो को भी आप 2-3 बार जरूर देखना, कॉपी में 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है सर जी, ठीक है।